पाकिस्तान से भारत अवैध रूप से आई सीमा हैदर, जिसके चरित्र का लगातार हनन हो रहा है और अपनी चरित्र के कारण पॉपुलैरिटी हासिल करती सीमा हैदर हमारे देश में जब से आई है, एक के बाद एक नए तमाशे यहाँ पे हो रहे हैं। महिलाएं हैं, अपनी पतियों को कोई ड्रम में काट कर भर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आज ऐसी ही घटना आजमगढ़ से एक आई है कि रूबी नाम की एक महिला ने, 3 बच्चे हैं, पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर गोलियों से मारकर मुंह दबाकर खेत में फेंक दिया। इस तरीके की शर्मनाक घटनाएं केवल सीमा हैदर के आने के बाद अति हो चुकी है। महिलाओं के दिल से खौफ खत्म हो चुका है। जो महिलाएं चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, जिनके दिमाग में गंदगी भरी पड़ी है, उन्होंने पतियों को इस तरीके से काटना पीटना शुरू कर दिया। जिस तरीके से सीमा हैदर अपने हाथों को काट लेती थी, सिगरेट से दाग देती थी, उसके लिए मौत खौफ डर कुछ भी नहीं था। प्यार जिसे नाम देती है, अय्याशी के चलते अब औरतों ने अपनी हद पार कर दी। अभी अभी वीडियो सामने आया है, 3 बच्चे हैं, छोटे से मासूम, एक बेटी है। बेटी दहाड़े मारकर रो रही है अपने पिता के लिए, क्योंकि बेटियां पापा के दिल की रानी होती, परियां होती है। पापा अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। उस बच्ची का साफ शब्दों में कहना है कि माँ ने मुझे बोला कि तुम पेड़ के पीछे छुप जाओ, मैं इसको गोली मार लूँ। अब सोचिए, महिलाओं का खौफ कहाँ चला गया, इनका डर कहाँ चला गया। फाइनली दोनों गिरफ्तार हो चुकी हैं, दोनों पुलिस की हिरासत में है, दोनों को अभी तक जेल में बंद किया गया है, जांच चल रही है। क्या आखिरकार ऐसी निर्लज, ऐसी बेशरम, कैरेक्टरलेस महिलाओं की वजह से पुरुषों को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा? तो दोस्तों, जब से पाकिस्तानी सीमा हैदर ने भारत की धरती पे पैर रखा, आप देख रहे हो किस तरीके से प्यार का नाम लेकर ये अपना गंदा खेल यहाँ पे खेल रही है। कुछ चंद हमारे देश के गद्दार हैं जो इस महिला को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इस महिला को बढ़ावा दे रहे हैं, और हमारे दिल में कहीं ना कहीं एक खौफ है। भाई, 140 करोड़ की जनसंख्या जो कि बढ़ रही है, कम तो हो नहीं रही, बढ़ भी चुकी होगी अभी दूसरी जनगणना तक। तो इतने बड़े देश में इस महिला की वजह से कितना ज़्यादा गंदा मैसेज जा रहा है। ये लगातार उस सचिन मीना के साथ मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, पाकिस्तान में बैठे उस गुलाम हैदर को टारगेट कर रही है, जो कि अपने बच्चों की कानूनी लड़ाई भारत में लड़ा है। क्या हमारा कानून इजाज़त देता है कि जो बंदा कानूनी लड़ाई लड़ रहा है, जो भारत सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, भारत की जनता से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके बच्चे उसे दे दिए जाए, उस बंदे को यहाँ पर बैठकर ये सीमा हैदर टारगेट करे? ये लगातार पाकिस्तान का नाम लेकर पाकिस्तानियों को भड़काने का काम कर रही है। और कुछ चंद जयचंद चाटुकार जो खुश हो जाते हैं इसके पाकिस्तान को गालियां देने से, क्या ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? क्या ये हमारे देश में भ्रांति, गलत अफवाहें नहीं फैला रहे? क्या हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को ये खंड खंड तार तार करने का काम नहीं कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये महिला जब से भारत में आई है, एक से बढ़कर एक कारनामे यहाँ पे हो रहे हैं। आपने देखा होगा, सुभाष नाम का एक लड़का, वो घटना मुझे याद नहीं आ रही कहाँ का था, अभी मेरठ की जो ये मुस्कान थी, उसने जो कांड किया। और लगातार कल की ही बात है, एक सासू माँ अपने ही दामाद के साथ भाग गई, बेटी की शादी के कार्ड छप गए, और मैंने उस पर वीडियो भी डाला है। बेटी बेचारी देखती रह गई, सारी तैयारियां हो गई, सास अपने दामाद के साथ फरार हो गई, सारा जेवर लेके, पैसा लेके, सब कुछ लेके। तो मतलब इन महिलाओं की हिम्मत, जो भारत एक सभ्यता संस्कृति के नाम पर एक उदाहरण हुआ करता था, यहाँ पे महिलाएं पतिव्रता होती थी और वो अपने धर्म के प्रति न्योछावर हो जाती थी। अब इन महिलाओं के दिल से खौफ खत्म हो चुका है, जब से ये 2 टके की गंदी औरत भारत में बैठकर गंदगी कर रही है, और लोगों को लगने लगा है, खासकर उन महिलाओं को जो इस तरह की कैरेक्टर लेस हैं, उन महिलाओं को लगने लगा है पाकिस्तानी सीमा हैदर जब 4 बच्चों को लेकर खुलेआम भारत में आकर धमकियां दे सकती है, तो भाई हम भाग रहे हैं तो किसी को मार के तो नहीं भाग रहे ना। सॉरी, मार के क्यों नहीं, वो तो सीधे मार ही दे रही है। तो हम कौन सा बड़ा क्राइम कर रहे हैं? हम तो अपने ही देश में हैं, क्योंकि भारत में तो फांसी महिलाओं को होती नहीं है इतनी आसानी से। तो इनको वही, ये सीमा हैदर को देखते देखते इन औरतों के कदम इस तरीके से डगमगा गए हैं, ये अपने ही हाथों से अपनी सुहाग की जान लेने पे उतारू आ गई है। तो मैं कहती हूँ, इस भगोड़ी का अंत जब आएगा ना, बहुत बुरा आएगा, बहुत बुरा। तो दोस्तों, बीच में जब मोबिन मलिक सर ने कार्रवाई की थी, तो ये भगोड़ी को
वार्निंग दी गई थी कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगी मोबिन मलिक सर के खिलाफ और भारत के लोगों के खिलाफ, तब ये महिला डाउन पड़ के बैठ गई थी। अब अचानक से फन उठाकर फिर से खड़ी हो गई, फिर से वही काम कर रही, फिर से पाकिस्तान को टारगेट कर रही है, फिर से भारत के लोगों को चैलेंज करती है और फिर से ये मोबिन मलिक सर को टारगेट करवा रही है। बिल्कुल जो इसकी गैंग बैठी है ना खरीदी हुई, वो मोबिन सर को टारगेट करने का काम कर रहे हैं। क्या इससे भगोड़ी बच पाएगी, या इसको ये लग रहा है कि मोबिन मलिक सर तो जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है ना? तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया मोबिन सर तो खाली बोल देते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं पाते। अच्छा, थोड़ा सा इंतजार करो, सब्र करो भाई, सब्र का फल मीठा होता है, इंतजार का फल मीठा होता है भाई। सब्र करो थोड़ा, कानूनी काम हो रहा है और ग्राउंड पर हो रहा है। जब ग्राउंड पर काम होता है ना तो फिर उसमें थोड़ा सा स्पेस दे दे के काम करना पड़ता है, क्योंकि मोबिन मलिक सर यहाँ पे अब मुझे नहीं लगता कुछ रखेंगे और हम भी उनसे कोई जवाब नहीं मांगते, क्योंकि हमें भरोसा उनको थोड़ा सा फ्री दे दिया जाए। उनकी तरफ से तो हम है ना भाई बोलने के लिए, यहाँ पे हम बोल रहे हैं, हम मोबिन सर की तरफ से ही बोल रहे हैं, ये समझ लो कि मोबिन सर ही बोल रहे हैं। हमें अपने भाई पर ना, हमारे भारत के वकील सीना उठा के कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं, छाती चौड़ा करके कहते हैं कि मोबिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं ना कोई नहीं कर सकता, और कोई दूसरा वकील होता ना इसका बाल भी बाका नहीं कर पाता। जो जिस तरीके से इसके जो ये भाई बना हुआ ना एपी सिंह, इसने जितने जाल बिछाए थे कोई वकील उस जाल को नहीं काट सकता भाई, बिक जाते या फिर वो लोग हार मान लेते। लेकिन मोबिन मलिक सर कभी हार नहीं मानेंगे और हम मोबिन मलिक सर के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। जिसको जो करना है कर लो। तो दोस्तों मेरी बहनों, जो आप लोग इस पे आवाज़ उठा रहे हो, बहुत अच्छी आवाज़ उठा रहे हो, अपना काम प्यार से ईमानदारी से करते रहो। देखो जब भी हम अच्छा काम करते हैं ना हमारे पीछे गलत चीज़ें पड़ती। आपने देखा होगा हमारे उत्तराखंड में जब देवी देवता कहते ना, भगवान शंकर, विष्णु जी, ब्रह्मा जी जब तप के लिए बैठे थे, अच्छे काम के लिए, शक्तियां हासिल करने के लिए बैठे हुए थे अपनी शक्ति में लीन, तो तरह तरीके से राक्षसों ने उनका तप भंग करने के लिए तमाम प्रयास किए और वो सारे प्रयास किए गए कि उनका तप भंग हो जाए। हालांकि अगर किसी का तप भंग हो जाता था ना, उसमें उन राक्षसों को जो भी श्राप दिया जाता था वो श्राप सच हो जाता था, उससे उनका अंत भी हो जाता था। लेकिन जो उस तप में भंग नहीं हुए, जो उस भ्रम से टूटे नहीं, जिन्होंने अपना मकसद नहीं छोड़ा और तमाम जो नेगेटिव चीज़ें उनको रोकने आई उनको बिल्कुल अनदेखा करके अपनी शक्ति में लीन हो गए, अपनी भक्ति में, और उस जगह तक पहुंच के दिखाया, तो उन्हें वो अचूक शक्तियां हासिल हुई। तो आप समझ लो, आप एक तप कर रहे हो, जप कर रहे हो, एक सच को हासिल करने के लिए, सच की लड़ाई में आप एक मुहिम लेके बैठे हो। अगर गलत चीज़ें आपको गाली दे, गलौज करे, कुछ भी करे, आपको उन सब चीज़ों का जवाब देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके अपनी कोई भी औकात नहीं है, ना तो इनके पैरों तले ज़मीन है, ना इनके सर पे छत है। ये बीच में अधर में लटके वो लोग हैं जिनको लगता है अगर ये चली गई तो हमारा दाना पानी सब बंद हो जाएगा। इसलिए आप एक मुहिम लेके चलो कि आपको इन सब के दाना पानी बंद करना है। जब ये भगोड़ी जेल में चली जाएगी, इन सब की जांच होगी, सब घसीटे जाएंगे, सब जेल जाएंगे। इस चीज़ का आप गांठ पाड़ लो, क्योंकि जब भी गलत होता है ना उस गलत से लिपटे। और पता है जब हम किसी चीज़ के लिए, मान लीजिए सपोज दैट, एक एग्जांपल आपको देती हूँ, मुझे किसी को लोन दिलाना था और मैं वहाँ लोनिंग के लिए गई, तो ऑलरेडी पहले से एक केस आया था कि भाई एक व्यक्ति जिसने 10 लाख का लोन उठाया था और उसके जो 2 गारंटर थे सरकारी कर्मचारी, वो बेचारे उसका लोन भर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा क्यों उनका लोन भर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैडम हमने जिसकी गारंटी ली थी वो बंदा फरार हो गया, अपना सब कुछ बेच बाच के, उसका फार्म भी था, घर भी था, खेती भी थी, सब कुछ थी, जान पहचान का अपना अच्छा खासा था, और हमको लगा कि ये क्या ही भागेगा, 10 लाख का लोन तो ले रहा है। लेकिन वो 10 लाख का लोन उठा के अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच कर वहाँ से फरार हो गया विदेश। अब उसके चक्कर में उन 2 सरकारी कर्मचारियों के वहाँ पे क्या था, गारंटी लगती है बैंक में, 2 उनकी गारंटी लगती है ना, दोनों बेचारे हर महीने नौकरी करके वो उसका लोन भर रहे हैं। तो सोचिए जो ये सीमा हैदर की गारंटी लेके बैठे हैं, इनको इसका लोन भरना पड़ेगा, एवज में कोई पैसा वैसा नहीं, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए आप अपना काम, अपने मुहिम सीना ठोक के करिए। कोई गाली दे, कोई कुछ करे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप सत्य की लड़ाई लड़ रहे हो ना,
आपकी आत्मा इस चीज की गवाही नहीं देती है कि आप गलत कर रहे हो। आपको आपकी आत्मा कहती है आप सही कर रहे हो, तो आपको गलत चीजों से फर्क कब से पड़ने लग गया। दोस्तों, मैं 16 साल की उम्र से इस फील्ड में हूँ। हाँ, बीच में मैं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने के चक्कर में इस चीज से दूर चली गई थी, और आप सबकी दुआओं से दोबारा इस ग्राउंड पे आई हूँ। तब से लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की। अब वो लोग जो मुझे तोड़ने की कोशिश में लगे थे ना, वो थक कर बैठ गए। अब कभी मेरे लिए उनकी हिम्मत नहीं होती है कि मुंह उठा के वो मेरे खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि उनको पता है हम वो पत्थर हैं जो हथौड़ों की चोट से टूटते नहीं। हम वो आग हैं, किसी पानी से बुझने वाले नहीं हैं। और हमारे सीने में जो लड़ाई है ना, वो सच की लड़ाई है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें किसी की परवाह नहीं करनी है। दुनिया जो करती है अपने तरीके से करती है। आप अपनी जगह सही हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने देश हित में एक अवैध घुसपैठी के विरोध में काम कर रहे हो। और दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है कि आपको कुछ कर दे। जो ये लोग धमकियाँ देते ना, जेल भिजवा देंगे, FIR कर देंगे। हम अपने देश में बैठ के अपने देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस अवैध घुसपैठी को वहाँ से लात मार कर फेंकना, इसको जेल में जिंदगी भर सड़ाना हमारे जीवन का मकसद है, और अपने मकसद से हम कभी भी नहीं हटेंगे। तो कई लोग कहते हैं कि आप यहाँ वीडियो बना बना के क्या करते हो। आप जानते हो, इसी वीडियो से हमारी बातें ऊपर तक पहुँचती है। हमें बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बहुत सारे अधिकारियों के फ़ोन भी आते हैं। वो पूछते हैं मैडम क्या है क्या नहीं है। ये वीडियो, सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जो हम थाने में जाके नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता थाने में हम सीमा हैदर की एप्लीकेशन देंगे। कितने देंगे भाई, एक थाने में मैं ही दे दूंगी ना, तो वो एक किनारे रख देंगे, अरे भाई ये तो वहाँ का मामला है। जानते हैं ना, जब 10, 20, 50, 100 सारे थानों में एप्लीकेशन आएगी और आगे तक पहुँचेगी, तो तब ये चीज़ें होती हैं। इसलिए रघुपुरा जाके हम मार पिटाई खा के थोड़ी ना आना है ना। ये जो गंदगी कर रही है इसको रोक रहा है तो बड़े स्तर पर रोकना पड़ेगा। अपनी आवाज़, लगातार वीडियो बनाओ, एक नहीं 10-10 वीडियो बनाओ। आप ना जाए मत जाए, एक दूसरे की वीडियो शेयर करो, एक दूसरे को प्रमोट करो और आगे तक अपनी आवाज़ को पहुंचाओ, क्योंकि ये अवैध घुसपैठी हमारे देश में एक ऐसा वायरस है, अगर इसको उखेड़ कर जड़ से फेंका नहीं गया तो ये वायरस पूरे देश को अपनी चपेट में ले लेगा। बदकिस्मती है हमारे भारत की कि ये गंदी औरत हमारे देश के अंदर आई। उम्मीद करते हैं हमारी सरकार इस पर एक्शन लेगी, और हमें भरोसा हमारी सरकार ऐसे इनलीगल लोगों को कभी भी भारत के अंदर रहने का परमिशन नहीं देती है, जब तक कि ये अपने देश वापस जाके वहाँ सब कुछ सॉर्ट आउट करके तलाक लेके दोबारा भारत बीजे में आएगी, तभी इसका कुछ हो सकता है। अगर इसको लगता है कि अवैध तरीके से घुसकर ये इससे शादी कर ले, तो ऐसे तो सारे आतंकवादी आ जाएंगे भाई, ये धर्मशाला बन जाएगा, एक दिन उन लोगों का यहाँ पे कब्जा हो जाएगा। इसलिए हमारी सरकार ऐसा फैसला कभी भी नहीं लेगी। जो बहनें सोचती हैं कि ये तो यहाँ जम गई, ये गलत है, ये हमारी सोच है, हमें तकलीफ है, वही गंदगी मचा रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महिला पे जल्द से जल्द एक्शन हो। अपनी अपनी तरीके से सब लोग दमदार तरीके से आवाज़ उठाओ। इस औरत को उठाकर फेंकने का काम सोशल मीडिया से बेहतर कोई भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी का, थैंक यू।